हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर 12th क्लास की फ़िज़िक्स यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम के लिए, जिसके हम आपको 3 चैप्टर करवा चुके हैं। ठीक है, और आज हम उसका कराएंगे तीसरे चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3। ठीक है, विद्युत धारा। और इसके क्या कराएंगे हम आपको? अभ्यास प्रश्न, न्यूमेरिकल। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसकी थ्योरी भी करा चुके हैं, अलग अलग पार्ट में, 5 पार्ट में, और 2 पार्ट में हम आपको इसके वो भी करा चुके हैं, 3 पार्ट में एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या? थ्योरी, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल। आज बारी है इसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न न्यूमेरिकल की। विद्युत धारा, एनसीईआरटी बुक, अभ्यास प्रश्न। देखते हैं फिर। पहला प्रश्न तुम्हारी बुक से है। पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। क्या कह दिया इसने? विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल को ई से लिखा था हमने इस चैप्टर में, ई बराबर लिख दिया 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? आई बराबर क्या? तो आपको पता होगा कि हम ये पढ़ चुके हैं, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम फॉर्मूला। वैल्यू लगा दो। ई की वैल्यू कितनी है? 12। हमने आपको ये बताया था जब न्यूमेरिकल करा रहे थे, एग्जाम्पल मतलब तब भी बताया था। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लिखवाया तब भी, कि इनमें से कोई सा भी एक आर ना दिया हो तो उसे हम जीरो मान लेते हैं। ये वाला आर क्या होता है? एक्सटर्नल प्रतिरोध जो बाहर से लगाया जाता है। और आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल, जो बैटरी का खुद का होता है। तो यहाँ पे उसने एक्सटर्नल नहीं दिया, बताओ कहाँ दिया है? इसका मतलब बाहर का प्रतिरोध जीरो है, सिर्फ कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे? आंतरिक। तो ये तो जीरो हो गया, प्लस 0.4, तो 12/0.4। पॉइंट अगर हम हटा दें तो जीरो लग जाएगा। 4 तिया 12, तो आई बराबर कितना आ गया हमारा? 30 एम्पियर। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? पहला एक क्वेश्चन हो गया, नोट कर लेना। ठीक है, हमने आपको बताए रखा है कि भाई जितने भी क्वेश्चंस थ्योरी हम लिखवा रहे हैं सब आप रजिस्टर लेके बैठो और इन्हें नोट करते जाइए। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, और जैसे हम यहाँ पे करा रहे हैं ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में भी करके आना है। जो जो चीज़ें दी है ऐसे ही लिखोगे, ये थोड़ी के क्वेश्चन उतारोगे। ठीक है, पूरा ऐसे ही। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, आई बराबर कितना हो? 0.5 एम्पियर हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? देखो यहां पूछ लिया इसने आर। आगे क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है? वी भी पूछ लिया। तो करें भाई, तो पहले तो आई दिया है, स्मॉल आर, ई दिया है, आर पूछा है। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था वही लिखने जा रहे हैं फिर यहाँ। चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? ई अपॉन आर प्लस आर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आर की। तो इसे आर प्लस आर, क्योंकि आर भी जुड़ा हुआ है, इसे इधर ले जाएं, आई को इधर ले जाएं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई माइनस आर। ये प्लस का आर उधर जाके कैसा हो गया? माइनस का। वैल्यू लगा दो भाई, जगह इधर कर रहे हैं। आर इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। आई की वैल्यू कितनी है? 0.5 माइनस आर, आर कितना है? 3। पॉइंट अगर मैं हटा दूं यहाँ जीरो लग जाएगा। 5 दूनी 10, आर बराबर कितना आ गया? 20 माइनस 3, तो आर बराबर आ गया 17 ओम। बताइए, क्लियर है? इसी का उसने क्या पूछा था? वी। क्या कहा था इसे? टर्मिनल वोल्टता। तो V बराबर आई आर ना होता है? V बराबर आई आर। आई की वैल्यू कितनी दी है? 0.5। आर की वैल्यू अभी निकाली है आपने 17। 17 पंजे 85। एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो।
तो V बराबर आ गया 8.5 वोल्ट। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है? कितने न्यूमेरिकल हो गए? 2। तीसरा देखते हैं, नोट कर लेना इसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 का ए है, 2 पार्ट में दिया है सवाल। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? मतलब R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम। ये तो मतलब हुआ R1 R2 R3 मान लिया हमने। उसने कहा था 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? तो कुल प्रतिरोध बता दो, जिसे हम आर इक्विवेलेंट कहते हैं। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 और 2 5 और 1 6 ओम। आर इक्विवेलेंट या आर भी लिख सकते हो, अगर कभी हिंदी में तुम लिख रहे हो कि यार आर ई क्यू के लिख रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध, आर क्या हो गया? तुल्य प्रतिरोध। क्या लिख देंगे हम? तुल्य प्रतिरोध। किस में पूछा था उसने? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो हमने ऐसा कर दिया, आंसर आ गया 6 ओम। बताइए ठीक है? इसका क्वेश्चन बी पार्ट क्या कह रहा है, सुनो। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टापात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ? ये जो प्रतिरोध थे कैसे लगाए गए थे? श्रेणी क्रम में। देखो लगा दिए मैंने, यह है श्रेणी क्रम। इसे अगर हम 12 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दें, ये कहा इसने, ये कितना है? 1 ओम, ये 2 ओम और ये कितना था? 3 ओम। तो उसने कहा है कि अगर हम इसे बैटरी से जोड़ दें 12 वोल्ट की, तो क्या पूछा है इसने? तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टा बताइए। इसके सिरों पर वोल्टा, इसके और इसके। ठीक है, मैंने तुम्हें एक बात पहले ही बताई थी, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधकों को तो इसके धारा समान बहती है। देखो जो धारा यहाँ से निकलेगी वो इसमें होगी, वो इसमें, वो इसमें वापस आ जाएगी। ठीक, लेकिन उनका विभवांतर जो होता है, वोल्टा जो होती है, वो क्या होगी? सबकी अलग अलग होगी। जहाँ पे धारा समान वहाँ पे विभवांतर अलग अलग, और जहाँ पे विभवांतर समान वहाँ पे धारा, ठीक है, अलग अलग। आगे बात समझ में? यहाँ पे धारा समान है तो विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। और समांतर क्रम में क्या होता है? जब धार वहाँ पे वोल्टेज समान हो जाते हैं, वहाँ पे धारा अलग अलग हो जाती है। अब बताइए, तो इसका V1 निकालना, V2 V3। अब तुम कहोगे सर V निकालने के लिए तो हमें I की भी जरूरत पड़ेगी। ओम का नियम है V बराबर IR। तो अब मैं तुमसे पूछूं इसमें कितनी धारा बह रही है? आर्थ का तो पता है हमें, 1 ओम है। धारा कितनी है? इसमें धारा कितनी है? इसमें धारा कितनी है? तभी तो निकालोगे। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम पहले इस परिपथ की तुल्य धारा निकाल लें। जो इस पूरे परिपथ की धारा होगी वो इसकी होगी, वो इसकी, वो इसकी। क्यों? धारा तो समान है, देखो कैसे जा रही है, समझ रहे हो? तो अब हम क्या कहेंगे? परिपथ की कुल धारा I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12। R क्या आया है? तुल्य प्रतिरोध 6। तो 6 दूनी 12, लो मिल तो गई हमें 2 एम्पियर। क्यों निकाली हमें? क्यों निकाली? क्योंकि हमें V निकालना था, V1 V2 V3, इसलिए धारा की जरूरत पड़ी। अब आराम से तुम कर लोगे। मैं V1 बराबर पूछूं तो V बराबर क्या होता है? IR। मैं V1 पूछ रहा हूं तो इसका मतलब इस वाले प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, तो तुम कहोगे IR, I की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 2 वोल्ट। इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना आ गया? 2। अब मैं बोलूँ V2 बताओ तो तुम कहोगे IR, I और R की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। V3 बताओ, क्या कहोगे? IR, कितने एम्पियर की धारा है? 2 और प्रतिरोध कितना है? 3, 3 दूनी 6 वोल्ट। बताइए, हो गया? आंसर आ गया भैया। कैसा लगा सवाल? समझ में आया? बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम यहाँ पर टोटली पढ़ाएंगे, टोटली फिजिक्स। कहीं भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर पढ़िए, यहीं से पढ़िए, सब कुछ कराएंगे। नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके। कितने हो गए? 3 हो गए भाई। 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए, इसका भी 2 पार्ट में दिया भाई। ए दिया है इसने 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है। पार्श्व मतलब समांतर क्रम में। वहां पे कैसे थे? श्रेणी में, है ना। कैसे हैं ये? 2, 4 और 5। तो R1 बराबर 2, R2 बराबर 4
और R3 बराबर कितना दिया है 5, 2 4 5 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले क्या पूछ लेंगे, कुल प्रतिरोध क्या है। तुल्य प्रतिरोध कह दो या कुल कह दो, क्या कहा इसने, कुल प्रतिरोध। बताओ ठीक है, R बराबर R। तो अब हम क्या करेंगे, किस में दिए हैं पार्श्व, तो जो लिखा हुआ है वही लिख दिया करो, पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध। तो क्या होता है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, जो इससे भी कटे इससे भी कटे इससे भी कट जाए 20, 2 ढाई 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, कितना आ गया 9 और 10 19, 19 बटे 20। जब हम इसका उल्टा कर देंगे, हमें तो R चाहिए भाई, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 20 बटे 19 ओम। हो गया भाई, ये सवाल हो गया, क्लियर है। क्या है 20 सवाल में, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, स्मॉल आर मतलब यहां भी क्या कहा उसने, आर स्मॉल आर की जरूरत नहीं है, नगण्य है, ठीक है, से संबंध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ लिया इसने बी पार्ट में, देखो 3 तार ये थे, ये मैं लगा के दिखा रहा हूं तुम्हें, 1 2, मतलब क्या थे 3 प्रतिरोध, कैसे लगे हुए थे, समांतर क्रम में लगे हुए थे। अब हमने इसे किससे जोड़ दी, एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो यहाँ से करंट निकली होगी, है ना, कितनी निकली होगी आई, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ होगा, कुछ इसमें गई होगी, कुछ इसमें, कुछ इसमें, जो इसमें गई उसका नाम रख दिया हमने I1, जो इसमें गई उसका नाम रख दिया I2, जो इसमें गई उसका नाम रख दिया I3। कितने कितने ओम के थे ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 5 ओम, क्लियर है। तो वो कह रहा है प्रत्येक में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी क्या बताइए, धारा बता दीजिए और कुल धारा भी बताइए। तो अब देखो अब कितना सिंपल हो गया सवाल। अब मैं बोलूँ इस वाले प्रतिरोध में धारा बताओ 2 ओम में, तो तुम कहोगे सर हमें V पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, ओम के नियम से निकाल लेंगे। V इजिकल टू क्या होता है IR, ठीक, तो I बराबर क्या होगा V अपॉन R, I इजिकल टू क्या हो जाएगा R अपॉन V, V इजिकल टू IR, I बराबर V अपॉन R, ठीक। मैं कहूँ V कितना है इसका, R तो चलो पता है 2, अब क्या बताओगे बताइए। तो तुम्हें कहना है 20 वोल्ट, इसका भी प्रतिरोध का 20 वोल्ट, इस वाले प्रतिरोध का भी और इसका भी। क्यों, अब मैं पूछो क्यों, तुम कहोगे सर तीनों के तीनों क्या हैं, समांतर क्रम में हैं, और समांतर क्रम में क्या चीज समान होती है, वोल्टेज। तो इसका भी 20 वोल्ट, इसका भी 20 और इसका भी 20, क्लियर है। तो धारा निकालने में क्या परेशानी है, तो बहुत आसान हो गया। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 20 सवाल का 2 ओम में धारा I1 कह दो उसे, I1 बोला है ना उसे, I1 बराबर क्या होगा V अपॉन R, V कितना है 20, R कितना है 2 ओम, तो 2 ढाई 20, कितनी आ गई 10 एम्पियर। फिर किसका कहो 4 ओम में धारा I2, 20 बटे 4, 4 पंजे 20, कितनी आ गई 5 एम्पियर। फिर क्या है 5 ओम में धारा, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 5, 5 चौक 20, 4 एम्पियर हो गया। लेकिन उसने इसी सवाल में ये और कहा था कि जो इस बैटरी से धारा निकल रही है, कुल धारा तो आई निकली थी, वो और बता दो। तो ये बताओ आई जो यहाँ पे आई थी वही तो 3 जगह बटी थी, इसका मतलब इन तीनों को योग कर दो, क्या कहोगे अब, कुल धारा। तो आई बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, कितना आ गया 19 एम्पियर। इसका मतलब इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही थी 19 एम्पियर, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे भी। ये बताओ समझ में आ गया, तो ऐसे ही करते चले जाएंगे, बहुत अच्छा बहुत हल्का बना देंगे हम इस सब्जेक्ट को, फिजिक्स को। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और जो आपके साथी हो 12th क्लास में जो भी स्टडी कर रहा हो उससे भी आप बताइए, उसे भी शेयर कीजिए हमारी वीडियो। साफ कर दें, हमने इसके लिए कहा था आपसे जब भी मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल कराऊं तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक हो, आप उसमें देखते रहो, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं भैया हम, 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव प्रतिरोध 100 ओम है। तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम है, सही है।
तो मैंने तुम्हें कल एग्जाम्पल जो कराए हैं अभी इससे पिछले, उसमें भी ये फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ कि भाई दो फॉर्मूले हैं वो याद रख लो। एक तो ये होता है फॉर्मूला, देखो मैं फिर लिख रहा हूँ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा। ठीक है, T1 जो है वो पहला ताप होगा जो भी दिया होगा, T2 क्या है, बाद का ताप होगा, स्थायी ताप भी कह देगा वो, R1 भी पहला प्रतिरोध, बाद का प्रतिरोध, T2 टेम्परेचर पर R2, क्योंकि हम बता चुके हैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो अगर T1 पर किसी तार का प्रतिरोध, किसी भी वस्तु का प्रतिरोध R1 है तो T2 पर क्या होगा, R2 होगा। इनमें से कुछ भी पूछ लेगा। और एल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। एल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये अल्फा होता है भाई। क्लियर है? तो इसी के ऊपर ये सवाल दिया है, तो करें फिर शुरू। देखो सुनो फिर, कमरे के ताप ब्रैकेट में लिख दिया 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका मतलब T1 कह दें इसे, T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, तो इसका मतलब R1 कितना है, 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 हो, अब हमें क्या दिया है, R2 कितना दे दिया, 117 ओम हो, तो अवयव का ताप क्या होगा, क्या पूछ लिया इसने, T2 पूछ लिया है। प्रतिरोधक का ताप गुणांक 1.7 इंटू 10 की पावर -4, एल्फा बराबर क्या दिया है, 1.7 गुणा 10 की घात माइनस का 4 सेल्सियस इनवर्स है। क्लियर है? तो अब बताओ इस फॉर्मूलेशन हो जाएगा आराम से। क्या कहेंगे हम, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा इंटू 100, वो सॉरी एल्फा। बताइए ठीक है, इसे साफ कर दें है ना। बस वैल्यू लगा दो, T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू कितनी है भाई, T2 माइनस T1, T1 कितनी थी है 27, R2 कितना है 117, R1 कितना है 100 अपॉन R1 कितना है 100, और इसकी वैल्यू 1.7 गुणा 10 की घात माइनस का 4। बताओ ठीक है यहाँ तक? तो इधर करा रहे हैं हम ऐसे, T2 माइनस 27 बराबर 117 में से 100 गया, कितने बचे 17, अपॉन में आओ। एक बात बताओ, अगर मैं 0 कम कर दूं यहाँ से तो एक पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा 17, और अब इधर आओ, ये 10 है और ये माइनस की 4 है, तो ये वाला 0 अगर मैं कम कर दूं तो माइनस के 3 पढ़ा जाएगा। बताओ ठीक है, 17 ही कम 17, तो T2 माइनस 27, 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाके कैसे हो गए प्लस की 3, 1 लिखो या मत लिखो, तो T2 माइनस 27, 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1000, तो T2 बराबर आ गया 1000 प्लस 27, तो इसका मतलब कितना टेम्परेचर हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस। किसने ताप पर, इस ताप पर 1027 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा उसका, तापन अवयव का 117 ओम हो जाएगा। अब बताओ कैसा लगा सवाल, समझ में आ गया? आगे बढ़े, पांचवा सवाल, छठा देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी जैसा है, वैसे इसी जैसा ये फॉर्मूला लगेगा। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। अल्फा पूछा है इसने, इसमें ये तो हुआ। देखो फिर दोबारा सुनो, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 बराबर क्या आ गया 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम, तो ये R1 आ गया 2.1 ओम, और 100 डिग्री सेल्सियस पर T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है 2.7 ओम। सिल्वर का प्रतिरोधक का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। एल्फा बराबर क्या, सही है भाई। फॉर्मूला क्या याद कराया था अभी हमने आपको, T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा, ये तो होता है। तो T2 माइनस T1 इधर ले जाओ है ना, एल्फा को इधर ले जाओ, तो एल्फा निकालना क्योंकि हमें R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट में क्या लिख दो T2 माइनस T1। बताइए ठीक है, वैल्यू लगा दो। R2 की वैल्यू कितनी है 2.7, R1 की कितनी है 2.1, R1 की कितनी है 2.1, T2 कितना है 27, वो T2 कितना है 100 माइनस T1 कितना है 27.5। बताओ यहाँ तक सही है।
तो 2.7 में से 2.1 गया, कितना बचा बताइए? तो 0.6 बचा। 2.1 गुणा 100 में से 27.5 निकाल दो, कितना बचा? 100 में से 27.5 गया तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितने बचे? 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितने बचे? 9, 9 में से 7 गया 2, 72.5। ठीक है, देख ले। हाँ, वेरी गुड, 72.5। अब बताइए, इन्हें सोल्व कर लो। बहुत सिंपल। कैसे करोगे सोल्व? ये पॉइंट हटा दूँ, यहाँ भी पॉइंट हट जाएगा, तो 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो इसे 20 लिख सकते हैं। 7 गुणा 725 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि यार नीचे बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, ऊपर क्या है? 20 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 0 बढ़ा दूँ, ठीक है, तो इसके वैल्यू भी क्या बढ़ जाएगी? 10 के हाथ -3 लिख दूँ तो कोई परेशानी? देखो 3 0 बढ़ा दिए ऊपर, 1 2 3, 10 के हाथ -3 लिख दिया। अब हम आराम से इससे डिवाइड करते रहेंगे। क्लियर है क्या कह रहा हूँ मैं? देखो 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 2 बचे 22 हो गए, 5 चौक 20, 2 बचे 5 बन जाए 25, 5 से इसे काटो, 5 चौक 20, 3 0 ऐसे उतार लो। फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40। क्लियर है? 29 से इसे फिर काट दो पूरे को, कि 29 दिया, या 7 से काट लो पहले, 7 ही कम 7, कितने बचे? 10, 7 ही कम 7, कितने बचे? 3, 30 होगा, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6, 7 पंजे 35, 7 6 7 7 7 अट्ठे 56। तो 114.28 आया है ये, 114.28। गुणा में क्या है? 10 के हाथ -3, अपोन में क्या है? 29। अब 29 का पहाड़ा इसमें पढ़ लो। 29 से कितनी बार जा रहा है ये बता दो। ये 29, 3 3 9, 3 चौक 12, लगभग 3 होता तो 12 4 बार तो गए ही गया। देखो 4 से काट के गुणा करके देख लो, 4 नम 36, हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो इसका मतलब 4 बार नहीं जाएगा, 3 पॉइंट कुछ जाएगा। देखो 116 है, यहाँ है तो 3.3 बार जाएगा। फिर जो बचेगा लगभग, तो 3.8, 3.7, 3.9 ऐसा लिख सकते हो तुम। वेरी गुड। बताओ बात समझ में आ गई? 29 से अगर हम इसे 4 बार काट रहे हैं तो 116 आ रहा है, तो 4 बार न जाकर 3.8, 3.9, 3.9 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 9 बार। क्लियर? तो ये आ गया हमारा आंसर 3.9 गुणा 10 की घात -3। अगर किसी बच्चे ने 4 भी लिख देता ना यहाँ पर, 3.9 का मतलब ही ज़्यादा ही है, अच्छा खासा, तो 4 गुणा 10 की घात -3 तब भी आंसर सही है। बेफिक्र रहना। और इसकी यूनिट क्या बताई थी हमने? प्रति सेल्सियस या सेल्सियस का इनवर्स। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बताइए यहाँ तक कौन सा सवाल था? छठा। कैलकुलेशन बस अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। इसी का हम 7वां सवाल और देखते हैं, नोट कर लेना इसे। कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी? कैसे होगी? जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इन सवालों पे। नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। कितने वोल्ट की? 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है, और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। आई बराबर कितना है? 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर की स्थायी हो जाती है। इसका मतलब धारा 2 दी है, तो इसे I1 कहना पड़ेगा, और इसे I2 कितनी हो जाती है? 2.8 एम्पियर की हो जाती है। तो यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, क्या दे दिया इसने यहाँ पे? यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? तो T2 बराबर क्या होगा? आगे क्या हुआ? अवयव ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का प्रतिरोध का ताप गुणांक कितना है? अल्फा की वैल्यू दी है भैया इन्होंने, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस -1। बताइए यहाँ तक। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो वो दिया ही ना, R1 R2, क्योंकि फॉर्मूला तो मैं यही लगाने वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ? T2 - T1 इज इक्वल टू R2 - R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा।
अब तुम कहोगे R1 R2 कहाँ दिया है, तो मैं तुमसे कहूँगा I1 दिया है, वोल्टेज सेम ही रखे हैं इन्होंने, तो इस V1 I1 के सहारे V/I1 करो, R1 आ जाएगा, V/R2 करो, बात की धारा तो यह है, R2 आ जाएगा, यहाँ लगा दो आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू भी पता है, T1 की भी पता है। बात समझ में आ गई? देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, R1 बराबर बताओ, तो तुम क्या कहोगे V/I1, तो V की वैल्यू कितनी है 230, I1 की वैल्यू कितनी है 3.2। ये बताओ कैलकुलेशन तो कर ही लोगे अब कम से कम, अब मैं लिख दूं, देख कर कैलकुलेशन कर लेना, इसमें टाइम ही तो लगेगा वीडियो में हमारी। तो क्या आ गया, इसमें वैल्यू आ गई 71.875 ओम। नाउ अब R2 बराबर क्या होगा, V/I2, V की वैल्यू अब भी 230 है और I2 की वैल्यू कितनी है 2.8। जब हम इसे इससे भाग करेंगे 230 से, तो आगा हमारा 82.143। अब तुम ऐसा करना, अब तुम कहोगे हम कैलकुलेशन, वहाँ पे मोबाइल तो होगा ना, ये कैलकुलेटर लेके तो जाओगे नहीं, तो क्या करोगे तुम, जैसा अब ये 71 आया ना, 71 ही पे छोड़ देना, 8 आया है तो चाहो तो 72 कर दो, ये 82 रहने देना, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये 82 पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ 71 के बाद क्या है 8 है, तो इसे 72 और इसे क्या मान लेना 82, बल्कि कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगी कि ठीक है, जब तुम R2 में से 82 में से 72 घटाओगे पूरे 10 बचेंगे। थोड़ा बहुत गलती आ गई बस, थोड़ी बहुत, अभी मैंने लिख दी ऐसी। क्लियर है? R1 R2 पता चल गया, आ जाओ लौट के इसमें। तब ये हो गई R1 R2 समीकरण किससे, 1 से। अब समीकरण 1 में लौट के आ गए हैं, आइए, तो T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू कितनी है 27, बराबर R2 की कितनी है 82.143, माइनस R1 की कितनी है 71.875, अपॉन R1 की कितनी है 71.875, और एल्फा की कितनी दी है भैया 1.7 इंटू 10 की पावर -4, तो T2 माइनस 27। अब इसकी कैलकुलेशन तो कर लोगे, इसमें से 82.41 में से 143 में से एक हटा देना, ठीक है, फिर इससे इसे भाग कर देना, तो इसके 4 को ऊपर ले जाना, प्लस की हो जाएगी। कैलकुलेशन तुमसे ही आनी चाहिए, मत सोचो ये कोई सिखाएगा तुम्हें, ये प्रैक्टिस करते रहना तब आगी, ठीक है। तो ये सब वैल्यू जो आएगी पता कितने आ जाएगी इसे सोल्व करके 840, तो T2 बराबर आएगा 840 प्लस का 27, माइनस 27 उधर जाकर प्लस हो गया, तो T2 बराबर कितना आ गया 76867, तो इसका मतलब कितना टेम्परेचर आ गया 867 डिग्री सेल्सियस। ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 8। अब जो 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं इसके देख लें कितने रह गए, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अब जो 5 क्वेश्चन रह गए हमारे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इन्हें जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।